बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का फुल बुक गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको जो है ना वो पूरा रोड मैप दूंगा आपके फ़िज़िक्स के पेपर से पहले कि आपने किस तरह जो है ना वो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करनी है। देखिए, अब आपके पास जो पूरा पेपर है वो इस तरह आएगा कि आपका जो थ्योरी के नंबर होंगे उसमें पहले पेयरिंग स्कीम के अंदर जो है ना वो 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहले चैप्टर में से 2, दूसरे चैप्टर में से 2, तीसरे में से 4, चौथे में से 4, 12 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पेयरिंग में 5वें चैप्टर में से 4, छठे चैप्टर में से 2, 7वें में से 4, 8वें में से 2, 12 आएंगे। आपने यहाँ से भी 8 करने होंगे। आखिरी पेयरिंग के अंदर 3, 6, 7, 8 और 9 आएंगे, 6 करने होंगे। ये हमारे पास लास्ट पेयरिंग की का कंटेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देख लीजिए, 5 लॉन्ग आते हैं। हर लॉन्ग 2 पार्ट कैरी करता है। पहला जो लॉन्ग है वो पहले 3 चैप्टर में से आएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा पेयरिंग स्कीम को देख के मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हुए हैं मॉडल पेपर से भी असेसमेंट लेके कि कहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस है, कहाँ से। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी चैनल के ऊपर चैप्टर टू चैप्टर ना हम गेस अपलोड कर चुके हुए हैं। फिर इसकी प्लेलिस्ट है, लाजमी देखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारा अकाउंट भी अपना मकतब के नाम से, उसको भी फॉलो करें। जिन बच्चों ने उर्दू का कंटेंट देखना है, उर्दू का कंटेंट भी ऑलरेडी अपलोड है। पूरी एक वीडियो है इंशाल्लाह ताला, वो 1 से 2 वीडियोज़ हैं, उनको देख लीजिए। आपका ग्रामर भी डन हो जाएगा, आपकी थ्योरी भी डन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड लॉन्ग जो है वो चौथे, पाँचवें, छठे की कम्बिनेशन से आएगा। फिर उसके बाद तीसरा लॉन्ग है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वें, 12वें की पेयरिंग के साथ। अब आ जाइए, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ के वो क्वेश्चंस के जिनको आपने लाजमी तैयार करना है। वैसे तो मैंने चैनल के ऊपर पहले 2-2, 3-3, 4 यानी पेयरिंग के अकॉर्डिंग करके जो है ना मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो जिन टॉपिक के बारे में हमने बता दिया हुआ पहले कि ये एक्सक्लूड है, तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर टू चैप्टर जो है ना वो, जिस तरह देखिए इसके अंदर 3 इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग आ सकते हैं, 1 लॉन्ग आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे। इसी तरह अगर चैप्टर 3 की भी मैंने सारी, जब भी मैंने चैप्टर टू चैप्टर मेंशन कर रहा था तो मैं साथ बताता रहा था कि जी इसमें आपके पास कौन सा चैप्टर में से कितना कंटेंट आना। लाइक चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट आने हैं, सॉरी 4 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग भी तीसरे में से आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3। अब आ जाइए ज़रा उस गैस की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन तैयार करना। अच्छा, तो अब आपने क्वेश्चंस को जो तैयार करना है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आ गया जी, सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से कुछ ना कुछ आएगा क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। इसमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक एडिशन कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है, इसके रूल्स भी आ सकते हैं। डायमेंशन वाले चैप्टर में से भी एक आधा शॉर्ट तो आना ही आना है। देखिए, जिस तरह ये राउंड ऑफ करके इसमें बताएं कितने, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। ये दोनों, ये भी डायमेंशनली शो करवाएं, करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली शो करवाएं, ये करेक्ट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लाजमी तैयार करना है। यानी ये 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा ना आप एरर्स वाले भी ना टाइप को तैयार कर लीजिए, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इसको भी आप ज़रा देख लीजिए। और उसके अलावा ना मतलब देखें ना, जो जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। प्रिसीजन और एक्यूरेसी और एरर्स के टॉपिक को भी जो है ना वो आपने लाजमी देखना। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास ये स्केलर वेक्टर ये इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है आपके पास? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आ सकते हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आ सकते हैं। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन अ स्केलर प्रोडक्ट या राइट अ नोट ऑन अ वेक्टर प्रोडक्ट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कहाँ पर होती है ये शो करवा दे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री होती है, शो कराए। फिर शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना वो इक्वल होता है फोर्स के। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर वाइल डाइविंग इन द पूल, जब एक डाइवर जो है ना वो पूल में डाइविंग करता है तो वो पोजीशन अपनी क्यों चेंज करता है? अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने के लिए और एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस करता है वो। हाउ डज अ एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस विच वाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन स्पेसशिप। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं और हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लाजमी क्या तैयार करना है। वाई इट इज़ हार्डर फॉर अ कार
अच्छा, तो उसके अलावा ये क्वेश्चन आ गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिफाइन 1 रेडियन, और सी रेडियन की डेफिनेशन भी आ जाती है। तो ये पहले 4 चैप्टर का जो है ना निचोड़ है। पहले 4 चैप्टर के अंदर से ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये आप समझ लीजिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर आपने लाजमी तैयार करने हैं। बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, ट्रजेक्टरी की डेफिनेशन आ सकती है। ये तीनों केस अलग अलग आ सकते हैं कि टाइम ऑफ द फ्लाइट का फार्मूला ड्राइव कर दें, रेंज का फार्मूला ड्राइव कर दें। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, इम्पल्स की डेफिनेशन अलग से आ सकती है। और ये मैंने वो क्वेश्चन है कि जो एक हम साथ साथ आपको मेंशन करते रहे, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलें। यहाँ पर शुरू में कोई इतना कंटेंट पेपर में आने वाला नहीं है। यहाँ से ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि आप एग्जाम्पल ऑफ सेंटीमीटर फोर्स दे दें। उसके बाद आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी की डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके साथ एंगुलर मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी निशान लगा कर रखे हुए हैं, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पेयरिंग स्कीम का कंटेंट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पेयरिंग स्कीम की तरफ। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एंड द शीयर स्ट्रेन, डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड द ब्रिटल सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोटेशन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड द टर्बुलेंट फ्लो, आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इट इज़ डेंजरस, यंग मॉडुलस और इसका यूनिट बता दीजिए। ये देखिए ये आगे तकरीबन 6ठा चैप्टर हो गया। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, स्केप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और ये भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको भी आपने तैयार करना है। अब ये तो हो गया हमारे पास वो क्वेश्चन जो मैंने आपको इधर से बताया। अब आइए ज़रा जो मैं आपको बीच में से भी बताता रहूँगा, ख़ास तौर पे लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से भी, कि वो मैंने बता दी। अब इसकी डेफिनेशन अलग से आ सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला तगड़ा क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी की डेफिनेशन वो मैंने वहीं पे लिख दी थी। उसके बाद ये देखिए ये आपने ये 3 क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं। उसके अलावा ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन भी तैयार करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के अंदर से ये वाला, वाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। उसके अलावा आगे चलिए तो चैप्टर नंबर 5 में वही सॉलिड वाला शेयर स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन आ सकती है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग जो है ये आ सकता है आपके पास। ये देखिए डक्टाइल सब्सटेंस, ब्रिटल सब्सटेंस की ऑलरेडी मैंने उसमें भी मेंशन कर दिया हुआ है आपको ना। तो यानी ये वो क्वेश्चन है कि जो उसके अलावा जो मैंने उस टेस्ट के अंदर जो दिए हुए हैं, टर्बुलेंट फ्लो ये भी दे दिया, आइडियल फ्लूइड भी दे दिया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की स्टेटमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके अलावा आगे की तरफ बढ़िए। यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन तो मैंने एक्सेस उसके अंदर टेस्ट में भी जो है ना वो आपको दिए हुए हैं, जो मैंने गैस साइड पे लगाया हुआ है। उसके बाद हमारी आखिरी पेयरिंग है जिसमें से आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे ये वाले। ये देखिए 9वां 10वां 11वां 12वां, 9 आएंगे 6 करने। कुलम्स लॉ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओहम्स लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड रूल लाजमी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना ही आना है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही आने वाला। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ये न्यूमेरिक, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का सवाल है। आगे की तरफ आइए, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द ईएमएफ। देखिए ये वो क्वेश्चन है कि जो जिनके मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम अबव 80% चांसेस हैं। डज द ईएमएफ इंड्यूस ऑलवेज एक्ट टू इंक्रीज द, ये वाला क्वेश्चन। कैन अ सिंगल मूविंग प्रोटॉन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिकल फील्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इट इज़ डिफिकल्ट, वाई इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मटीरियल टू मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, बेरियंस एंड द लिप्टॉन्स, ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मिसॉन्स गिव एग्जाम्पल, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये लाजमी तैयार करें। वाई न्यूट्रॉन मस्ट बी रिलीज इन अ पॉजिट्रॉन एमिशन, वाई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कैन नॉट डिके इन अ सिंगल फोटोन, हाउ डू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कन्वर्ट ईच अदर। यानी ये वो क्वेश्चन है, यानी देखें ना अब आखिरी पोर्शन के अंदर हमारे पास ये वो क्वेश्चन है कि जो आ सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा जिस तरह मैं थ्योरी में बता रहा था, यानी कि थ्योरी में कौन कौन सा क्वेश्चन है, कार्नट इंजन की डेफिनेशन आ सकती है। इसी तरह है इस चैप्टर में कोई इतना, ये वाला देखिए वाला
क्या क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा हीट इंजन बनाएं जो हीट को एक्सपेल ना करे, पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन 100% एफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आने वाला सवाल है। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पूछा जा सकता है, अच्छा तगड़ा सवाल आने वाला। उसके बाद यहाँ से स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, जो एक्सरसाइज के अंदर से आ सकती है। तो देखें ना, जो चैप्टर इतने ज़्यादा आखिरी पेयरिंग के अंदर चूँकि 6 सवाल निकालने हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो इन डेप्थ नहीं लेकर जाऊँगा, वही क्वेश्चन बताऊँगा कि जिनके चांसेस है ज़्यादा आने के। उसके बाद आगे की तरफ ये देखें, ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन आप अभी से मेरे से लिख लीजिए, पोलराइज सन ग्लास वाला। और उसके बाद आपके पास मलूल्स लॉ एवरीडे के अंदर, मेलोसिस लॉ। उसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स वाला क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन मैंने उसी टेस्ट के अंदर ही प्रोवाइड कर दी। ओहम्स लॉ आ सकता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। उसके बाद वही एंड वाला आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। राइट हैंड रूल आप लाजमी तैयार कर लीजिए। मैग्नेटिकल फ्लक्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर जो बच्चे आखिरी पेयरिंग पकड़ना चाहते हैं वो ये वाला तैयार कर लें। फैक्टर अफेक्टिंग होता मैग्नेटिकल फ्लक्स, ये आपका फैराडे लॉ वाला आ सकता है आपके पास, फैक्टर बता दीजिए। उसके बाद हमारे पास ये स्पेशल एक ही शॉर्ट और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो है ना, इसमें ये वाला स्पेशल थ्योरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लें अगर आप इस चैप्टर तक पहुंच जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास, उसके अंदर वही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के सवाल ही आपको बताऊंगा, ये आप तैयार कर लीजिए। और ये मोस्टली इधर से एक्सरसाइज के ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये वाली पेयरिंग भी डन हो गया, अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए हमारे पास आ गया यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस, इज इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, वाई एडियाबैटिक प्रोसेस इज स्टीपर देन आइसोथर्मिक, एंट्रोपिक। एंट्रोपी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस भी तो इंक्लूड किया ना उन्होंने, तो इसलिए मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वाला क्वेश्चन आप लाजमी तैयार कर लीजिए। उसके अलावा मैंने फिजिक्स की एक MCQs के लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने MCQs किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह तैयार करने हैं। वो भी आपके लिए जो है ना बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी, वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, उसको भी लाजमी देखिएगा।